हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एडुटॉप। आज हम लोग एक बहुत मज़ेदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे प्लांट की, एंड हम इसमें आज बात करने वाले हैं रूट्स की। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं मॉर्फोलॉजी मतलब ये है कि कोई भी प्लांट, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ कि वो बाहर से देखने में कैसा है। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स नजर आते हैं, इन्हीं की स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहते हैं। देखो, जैसे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, इनकी अलग अलग समय पे हम लोग स्टडी करेंगे। हम एक बार रूट की स्टडी करेंगे, कैसी रूट्स होती हैं, रूट का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टेम के बारे में बात करेंगे कि स्टेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। इसी तरह से हम लोग फ्लावर्स एंड लीव्स के बारे में भी बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स। रूट्स को देखते हैं क्या होती हैं। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मैं साथ में एक वीडियो आप लोगों का प्ले कर देती हूँ। वीडियो के साथ साथ हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स देखते हैं। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इस टॉपिक को पढ़ने का, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। बेसिकली अगर हम इस टॉपिक को एंड करेंगे, जब तक हम खत्म कर चुके होंगे, तो हम लोग एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं ये जान पाएंगे, अलग अलग जो प्लांट के पार्ट्स है, कंप्लीट टॉपिक को पूरा करेंगे तो मॉर्फोलॉजी का डिफाइन कर पाएंगे। हम लोग रूट के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, टाइप ऑफ रूट्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, रूट के डिफरेंट रीजंस के बारे में बात करेंगे, मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, टैप रूट सिस्टम की, एडवेंटियस रूट्स की मॉडिफिकेशंस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके होंगे जब तक ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा। एंड रूट के फंक्शंस, ये आप लोगों को पता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एंड चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रूट्स क्या होते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट है, मोस्टली ब्राउन कलर का होता है, देखने में जियोट्रॉफिक होता है, पॉजिटिवली मतलब जमीन की तरफ बढ़ता है। एंड इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कहाँ, किस रीजन से, देखो रेडिकल रीजन से इमर्ज करता है। तो एंडोजीनियस है क्योंकि इनर पार्ट से ये ग्रो करता है। प्लांट्स जो होते हैं, देखो बेसिकली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती है। आप देखोगे कि ये जो मेजर मोटा वाला पार्ट आ रहा है, ये प्राइमरी रूट है। इसके साथ जो बाहर ब्रांचिंग इकट्ठी हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है इसकी, तो सेकेंडरी रूट सिस्टम होता है, टर्शियरी रूट सिस्टम। बेसिकली देखेंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे, इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। ये रीजन्स ऑफ रूट हैं, हम एक एक करके अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। रूट के कौन से रीजन होते हैं एंड किस तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे, कौन से रीजन का क्या काम है, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके आने वाली है चीजें। सबसे पहले हम कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट। देखो जरा, आपको नजर आ रही है, तीन तरह की रूट सिस्टम नजर आ रही है। टैप रूट, जिसमें एक मेजर रूट है और कुछ रूट हेयर्स हैं। अगला क्या हो गया, फाइब्रस रूट, जो एक मेजर यहीं से ब्रांचिंग शुरू हो गई है। एंड तीसरा हो जाता है आपका एडवेंटियस रूट। देखो, टैप रूट सिस्टम वो है जो एक मेन रूट बनती है और उसके बाद में आपकी क्या निकलती है, जैसे गाजर है, मूली है, इनमें रूट हेयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। फाइब्रस रूट जैसे वीट है, मोनोकोट्स में फाइब्रस रूट होते हैं, टैप रूट डाइकोट में होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है, शुरू में ही ब्रांचिंग हो जाती है। देखो गुच्छा सा बन गया है, झुंड जैसा बन गया है, एक मेजर कोई रूट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। ठीक है, एंड इस तरह से फाइब्रस रूट का नाम इसको दिया जाता है, मोनोकॉट में होता है। एडवेंटियस रूट्स जैसे ग्रास में होती है, ये भी देखने में तुम्हारे को फाइब्रस जैसी लगेगी, थोड़ा सा गुच्छा है, लेकिन खास बात इसकी ये है कि ये रेडिकल से अराइज नहीं होती है। एडवेंटियस रूट जो है रेडिकल से अराइज नहीं होती है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड ये तीन तरह के आपके रूट सिस्टम होते हैं। अब मैंने आपको बताया था हम रीजन्स ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। रीजन्स मतलब कौन से रूट को अगर हम डिफाइन करने लगे तो मेजर जो रूट वो होते हैं। देखो यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका आ गया सबसे नीचे रूट कैप। रूट कैप जो होता है, हम इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं। ये क्या हो गया, रूट कैप।
इस वाले रीजन में, ये बहुत सॉफ्ट रीजन होता है रूट की कैप का, जहाँ पे म्यूसिलेज भी सिक्रेट होता रहता है। एंड आप सोचो जरा, इतना सॉफ्ट रीजन है और इसको मिट्टी में, कंकर के बीच में, पत्थरों के बीच में इसको एंटर करना है तो ये तो छिल जाएगा ना। तो कवरिंग है, इसको बचा के रखने की कवरिंग है रूट कैप। और रूट कैप जो होता है एक म्यूसिलेज सिक्रेट करता है जिससे कि नमी बनी रहती है और ये मिट्टी के अंदर आराम से चलता चला जाता है। रूट कैप के बाद आपका रीजन आता है, देखो सेकंड रीजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, है ना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल है सेकंड, ये वाला रीजन ये वाला रीजन है मेरिस्टेमेटिक। देन रीजन ऑफ इलोंगेशन है। फिर ये देखो बहुत सारे रूट हेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, रीजन ऑफ रूट हेयर्स। देन इसके बाद आ जाता है रीजन ऑफ मेचुरेशन। एक एक करके इन सबको हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूट कैप रीजन की बात करेंगे। रूट कैप जो है, ये देखो बिल्कुल टिप इसको आपको दिखाया गया है। रूट कैप में ये नीचे वाला रीजन है रूट कैप, और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रूट कैप का नाम देते हैं। प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बचा के रखते, मैंने बताया ना, अदरवाइज छिल जाएगा पत्थरों के बीच, मिट्टी के बीच। और ये म्यूसिलेज सिक्रेट करता है जिससे कि सॉइल लुब्रिकेट होती है और उसके अंदर रूट आराम से ग्रो कर जाती है। फिर आ जाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि यहाँ पर वो सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है एवर डिवाइडिंग। तो इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते जाते हैं और ग्रो करती है, रूट ग्रो करती है मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से। एपिकल मेरिस्टम जो है, इसमें 3 जोन होते हैं। सबसे पहला जोन होता है, देखो दिस इज एपिकल मेरिस्टम। सबसे पहला जोन होता है डर्मेटोजन। डर्मा का मतलब होता है बच्चों लेयर। ये जो लेयर्स होते हैं बाहर की, एपिडर्मिस बनाते हैं और रूट कैप बनाते हैं, वो डर्मेटोजन है। देन आ जाता है पेरिब्लम। पेरिब्लम क्या होता है, डर्मेटोजन के अंदर वाला रीजन है। डर्मेटोजन के अंदर जो लेयर होती है सेल्स की, उसको हम पेरिब्लम बोलते हैं। और इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन करते हैं और क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन बनाते हैं। फिर आ जाता है प्लूरोम, अगला इनर लेयर जो है, दैट इज द इनर मोस्ट। देखो 3 लेयर्स हुए एपिकल मेरिस्टम के, सबसे पहला डर्मेटोजन, देन पेरिब्लम एंड देन प्लूरोम। डर्मेटोजन आउटर मोस्ट लेयर है जो एपिडर्मिस बनाता है, रूट कैप बनाता है बाहर की तरफ। एंड पेरिब्लम वो रीजन है डर्मेटोजन के अंदर वाला जो डिवाइड करता है और इसके सेल्स किसको कंस्टिट्यूट करते हैं, कॉर्टेक्स को बनाते हैं, ठीक है। देन प्लूरोम आ जाता है इनर मोस्ट लेयर, ये स्टील बनाता है, स्टील कंस्टिट्यूट करता है। जब हम लोग अभी एनाटॉमी में और पढ़ेंगे तो स्टील रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि स्टील रीजन क्या है। एंड इसके जो सेल्स हैं, किसके, प्लूरोम के सेल्स, ये डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, फ्लोएम और जाइलम। याद करो हम लोग छोटी क्लास में फ्लोएम और जाइलम के बारे में बात कर चुके हैं। ये कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड को कंडक्ट करता है। तो कहां बन रहे हैं ये देखो जरा, फ्लोएम और जाइलम कहां पे बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में इनर मोस्ट लेयर है दैट इज प्लूरोम, और इसके सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। याद रहेंगी ना ये चीजें, एक एक करके चीजों को हम लोग याद करते चले जाएंगे। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम लोग याद करेंगे तो ये हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड बायोलॉजी तो वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा ही बहुत आता है बच्चों को पढ़ने में। अब इस वाले रीजन के बारे में अगर हम इससे आगे के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आ गया, देखो रीजन ऑफ इलोंगेशन। आप लोगों को नजर आ रहा है ये किसके बाद, रूट कैप के बाद मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक के बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये वाटर एब्जॉर्व करता है, लंबाई में बढ़ता चला जाता है। एंड देन उसके बाद आ जाता है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का तो देखो काम ही है, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, रूट हेयर्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। इसके बारे में मैं आने वाली और क्लासेस में भी बात करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। देखो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। अगर हम बात करें कि रूट्स जो होते हैं उनका मेजर काम होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, वाटर को एब्जॉर्ब करने का, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो इस प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो वहां पे हम उसको कहते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ये स्टेम में भी आएगा लेकिन अभी हम रूट के बारे में बात कर रहे हैं।
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का क्या मतलब हुआ? प्राइमरी फंक्शन के अलावा, जैसे फूड स्टोरेज हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है रूट्स के थ्रू, या फिर वो ऐसे हो सकते हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्व करें, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्व करने का काम एयर से, ठीक है। एंड बात कर सकते हैं ये लोग रेस्पिरेशन, वैसे स्वाम्पी एरियाज जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है, और मतलब कीचड़ में जो प्लांट है, दलदल में जो प्लांट है, वहाँ पे उन प्लांट्स को, रूट को क्या ऑक्सीजन कह रही हूँ, गैसेज एब्जॉर्व करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करने के लिए नहीं मिलेगी, तो वो एयर में बाहर निकल के आ जाते हैं एब्जॉर्व करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में कि जब हमारे प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो मेजर प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करने के अलावा सेकेंडरी और कोई काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो वो किस किस तरह की होती हैं और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें से एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए ये रेयर ही चांस होता है, क्योंकि यही मेजर, एक्सेप्शंस आएंगे, एग्जाम्पल्स भी आएंगे, और वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ ही याद करना है। फूड स्टोरेज का काम, रेस्पिरेशन का काम, अलग अलग काम, रिप्रोडक्शन का काम ये रूट करना शुरू कर देती हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। हमने स्ट्रक्चर जान लिया, अब हम मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। किसकी? टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। कौन से टाइप में ये हो जाती हैं? देखो, फ्लैशी रूट बन जाते हैं, आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स नजर आ रहे हैं। शलगम है, ये आपको वो शकरकंदी नजर आ रही है, देन आपको गाजर नजर आ रही है, मूली होती है, ये सब क्या है तो ये रूट, बिकॉज इनमें रूट हेयर है। रूट को हम डिफाइन करते हैं रूट हेयर की प्रेजेंस से। अगर रूट हेयर नहीं है और मिट्टी में है तो वो रूट नहीं है, वो स्टेम हो सकता है, वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ भी हो सकता है, लेकिन इन सब में रूट हेयर्स हैं, हम जानते हैं, इसका मतलब ये क्या है? रूट है। और देखो कैसी मोटी मोटी हो रखी है शलगम, गाजर, ये मोटी मोटी कैसे हो गई? क्योंकि इनका जो प्लांट है ना, ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है और खूब सारा फूड प्रोड्यूस करता है। तो जितना इसके प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए फूड की जरूरत है वो तो ये स्टोर कर ले, वो यूज कर लेता है, एंड बाकी का क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ये रूट्स कहते हैं चलो मुझ में स्टोर कर दो, मैं मोटी हो जाती हूँ फूल फूल करके। तो ये जो कितनी तरह की हो सकती है ये फ्लैशी टैप रूट्स, फ्लैश यानी कि इनके अंदर क्या हो गया? अभी फूड स्टोर हो गया। ये कितनी तरह की हो सकते हैं इसको और देख लेते हैं हम लोग जरा। कैसे? फ्लैशी रूट टैप रूट्स में सबसे पहले आ जाता है फ्यूजिफॉर्म रूट, मूली इसमें आ जाती है। देखो फ्यूजिफॉर्म, इसका डायग्राम देखो, दोनों तरफ से पतली है, बीच में से मोटी हो जाएगी, मूली का स्ट्रक्चर है, फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। दोनों तरफ से पतली, बीच में से मोटी। गाजर कॉनिकल, टिप इसका देखो, ये गाजर नजर आ रही है आप लोगों को, ऊपर से मोटी है, देन कॉनिकल शेप में आ जाती है। कैरेट, गाजर में हिंदी में बोल रही हूँ, आप लोग इनके बायोलॉजिकल नेम भी जरूर याद करेंगे। नेपीफॉर्म देखो जिस तरह से शलगम आपको नजर आ रही है, ऊपर से मोटी है और अचानक से पतली हो जाती है, टैपर हो जाती है। गाजर देखो कॉनिकल शेप आते हैं, ये एकदम से पतली हो जाएगी, रूट में बदल जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? नेपीफॉर्म। ट्यूबरस रूट जो हो जाती हैं, ट्यूबरस गांठ गठीली, इरेगुलर, जिस तरह से 4 o'clock प्लांट में होता है, यहाँ पे रूट नहीं दिखाई इस 4 o'clock प्लांट की, ट्यूबरस हो जाती है, मतलब गांठ गठीली ट्यूबर के फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। एंड ब्रांच हो गया तो कुछ ना, जगह जगह पे ब्रांचिंग हो जाएगी, एक की जगह और ब्रांच निकल के आ जाएंगी, ये भी हो जाती है। एंड यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, 4th क्लास से मेरे ख्याल से पढ़ते आ रहे हो। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये रूट नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल्स मतलब गांठ, देखो देख पा रहे हो ना, ये रूट में बीच बीच में कैसे है, स्वोलन पार्ट्स हो रखे हैं, ये स्वेलिंग हो रखी है। ये किन में पाए जाते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, दालों वाले प्लांट। ये इस नोड्यूल फॉर्मेशन का भी मैकेनिज्म मैं बताऊंगी आने वाले चैप्टर्स में कि ये बनता कैसे है। आज सिर्फ इतना जानेंगे कि ये रूट नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, स्वोलन पार्ट होता है, जो कि इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एक खास, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। इसीलिए देखो
जो प्रोटीन है, एक बात बताऊंगी मैं आप लोगों को, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब कहाँ से बनते हैं? प्लांट में बनते हैं, नो डाउट। कार्बोहाइड्रेट और फैट के लिए जो मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं, उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कि कौन सा कितना कंपोजिशन में है। लेकिन नाइट्रोजन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, सॉरी, प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी चाहिए। वो नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा? डायरेक्टली नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आना पड़ेगा। और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाने के लिए कौन काम करता है? बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। उनमें से एक है राइजोबियम लेग्यूमिनस, इसीलिए इसका नाम लेग्यूमिनस है। लेग्यूम वाले पौधों में, दालों वाले पौधों में ये पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्स कर करके किसको देता है? अपने प्लांट को देता है। तभी तो दालों में प्रोटीन होता है, बिकॉज प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए था। किसने करके दिया? ये हमारे दोस्त ने, राइजोबियम लेग्यूमिनस ने दिया। तो ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग का। नोड्यूलेटेड रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, एक एक मॉडिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, है ना? अगर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होती तो प्रोटीन नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनता, हम लोग ग्रो कैसे करते हैं? हमारे को ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। यस, इसके बाद हम लोग और बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स में। देखो, रूट्स अभी तक ये स्टोरेज और नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम कर रहे थे। रेस्पिरेटरी रूट्स भी होती हैं स्वाम्स और मार्शी प्लेसेस में, जहाँ पे ना दलदली इलाका है, जहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो वहां पे एरियल रूट्स हो जाती हैं, हवा में हो जाती हैं, लटकती हुई रूट्स होती हैं, तो ऊपर की तरफ होती हैं वो, और वो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर आ जाता है अगला, रिप्रोडक्टिव रूट्स। जैसे ये प्लांट्स आप देख रहे हो, शीशम का प्लांट है, ठीक है, पॉपुलर का प्लांट है, ये क्या करते हैं? इनमें रिप्रोडक्शन के लिए इनमें रूट्स बन जाती हैं, और वो रूट्स जब मिट्टी के संपर्क में आएंगे, उनको हम तोड़ करके अगर डालेंगे मिट्टी में, तो वो पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। प्लांट के लिए क्या चाहिए? रूट चाहिए, स्टेम चाहिए, लीव्स चाहिए। रूट बन गई, स्टेम और लीव्स उसमें है, वो ग्रो कर जाएगा। तो ये टैप रूट के मॉडिफिकेशंस थे। अब एडवेंटियस रूट्स के मॉडिफिकेशन और देख लेते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड के अलावा मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, एंड कुछ वाइटल फंक्शंस, वाइटल मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरी फंक्शंस होते हैं वो भी होते हैं। अब हम एडवेंटियस रूट्स के बारे में बात करें, इसमें कौन से आ जाते हैं? ट्यूबरस रूट्स हो गए, फेसिकुलेटेड रूट्स हो गए, बीडेड मोती की तरह गांठ हो जाती है, एन्युलेटेड रिंग्स हो जाते हैं। देखो, ट्यूबरस रूट आ गया, गांठ ढीला। शकरगंदी आप लोगों को मालूम है, यस, एडवेंटियस रूट्स में शकरगंदी का एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है। फेसिकुलेटेड रूट्स, देखो फेसिकुलेटेड में इस तरह से ये एक गुच्छा हो जाएगा, रूट्स का गुच्छा गुच्छा बनता जा रहा है, ट्यूब, बहुत सारी ट्यूबरस रूट्स एक साथ हैं, जैसे डहलिया में। बीडेड या मोनिलिफॉर्म, बीडेड मतलब मोतियों की तरह माला गुथ गई है, तो ये एक तरह से हम लोगों के खाने के काम आता है। स्पिनिच वगैरह है, स्पिनिच को अगर खोल के देखोगे, उखाड़ के देखोगे, तो उसकी रूट सेम नहीं होगी, ऐसी मोतियों की तरह होती है। नोड्यूलेटेड, जब अभी हमने बात की थी, यस, नोड्यूलेटेड होता ही वही है, अगेन नोड्यूल फॉर्मेशन। एन्यूलेटेड, देखो एन्यूलेटेड को देखो ध्यान से, एन्यूलेटेड क्या होता है? रिंग्स आ जाते हैं इसमें। एंड अगला इसके बारे में बात करते हैं, एडवेंटियस रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं खाने के अलावा। जैसे प्रॉप रूट्स हैं, पिलर लाइक, बनियान ट्री में होते हैं ना बड़े बड़े प्रॉप रूट्स, पिलर की तरह आ जाते हैं। जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। स्टिल्ट रूट होती हैं मेज में। स्टिल्ट रूट मतलब, देखो मेज का जो पौधा है ना, वो लंबा लंबा लंबा, पतला और लंबा काफी सारा है, तो इतना लंबा होने की वजह से उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती। वो थोड़ा सा पानी होगा, हवा आएगी तो वो गिर जाएगा, तो उसकी सपोर्ट के लिए स्टिल्ट रूट्स होती हैं, जैसे सपोर्ट दे दियो नीचे जड़ों की तरफ। ये देखो जिस तरह से ये शुगर कून में इनको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट्स। इसी तरह की मेज में हो जाती हैं स्टिल्ट रूट्स। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है। देखो अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। फूड स्टोर करने के अलावा मैकेनिकल सपोर्ट, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, देन आ जाते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। बीटल जो होता है, पान का पत्ता होता है,
इनमें देखो वैसे तो क्लाइंबिंग के लिए क्या हो जाता है, मॉडिफाई स्टेम होती है ना, आपने जरूर देखा होगा, इस तरह से स्प्रिंग से बन जाते हैं और वो क्लाइंब करती है। कुछ प्लांट्स में क्लाइंबिंग का काम रूट भी करते हैं। तो बीटल लीव्स में एंड ब्लैक पेपर में, ब्लैक पेपर जो होता है वो पेड़ों पे ना लताओं की तरह, ये ब्लैक पेपर, ये देखो आप नजर आ रहा है, ये बीटल हैं। एंड यहाँ पे जब आप जाओगे तो दीज आर ब्लैक पेपर्स, अभी ये तैयार नहीं हुए, काले हो जाएंगे बाद में, मेच्योर हो जाएगा तो ये काम करते हैं किसका भला, क्लाइंबिंग करने के लिए। एंड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देने का भी ये काम करते हैं। ये अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं। अच्छा तुम्हारे को मालूम है एक कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स भी होती हैं, जरूरत पड़े तो फैल जाओ, जरूरत पड़े तो सिकुड़ जाओ। सैफरन में कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स भी होती हैं, वो श्रिंक हो सकती हैं, जब बहुत ज्यादा जरूरत उसको वाटर की नहीं है, श्रिंक हो जाएगा। देन फ्लोटिंग रूट्स आ जाती हैं, जहां पर बहुत ज्यादा वो है एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। देन उसके बाद आपके आ जाएंगे लीफ रूट्स। ये आपने जरूर देखा होगा, कुछ पौधे जैसे ब्रायोफाइलम है, छोटी क्लासेस में 10th क्लास में जरूर आपने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, ब्रायोफाइलम में एग्जांपल आता है। देखो जरा, ये एक लीव है, मेजर लीव है, और जहां जहां से ये कटना शुरू हो जाते हैं वहां पे एक बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाता है। और देखो बेबी प्लांट के नीचे ये तुम्हारे को रूट्स भी नजर आ रही होंगी, तो ये लीफ रूट्स हैं, मतलब लीव्स में रूट ओरिजिनेट हो गई है। अब ये बेबी प्लांट जहां भी मिट्टी में गिरेगा क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके पास लीफ है फोटोसिंथेसिस करने के लिए और इसके पास रूट है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखो बड़ा मजेदार है ये तो, है ना, लीफ रूट्स। कितने सारे मॉडिफिकेशंस हैं, अपने काम के अलावा ये और भी बहुत सारे काम करते हैं वाइटल फंक्शंस के लिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब करने वाला। स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स होते हैं, ये हवा में ऐसे लटकी रहती हैं और एयर से ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इनको पानी देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोटिंग प्लांट्स के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है फोटोसिंथेटिक रूट्स। देखो ये आप लोगों ने मार्केट में बहुत देखे होंगे दिवाली के आसपास, है ना, वाटर चेस्टनट। ये ग्रीन कलर की रूट्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का भी काम करती हैं। एंड कहीं कहीं पे बेचारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है तो खाना तो बन नहीं सकता। अब वो क्या करेंगे, दूसरे प्लांट पे जाएंगे और वहां पे हॉस्टोरियल रूट्स बनाएंगे। हॉस्टोरियल मतलब ऐसी रूट डेवलप करेंगे जो दूसरे प्लांट के अंदर घुस जाएं और उसका वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लाएं। भाई तुम खाना मत बनाओ, हम तो दूसरों से छीन लेंगे। लीव्स है नहीं, फोटोसिंथेसिस है नहीं, फूड प्रोडक्शन होगा नहीं, लेकिन उसको ग्रो करने के लिए तो फूड चाहिए, तो वो हॉस्टोरियल रूट्स बना लेते हैं जो दूसरे प्लांट के तने में घुस जाती हैं एंड ब्रांचेस में घुस जाती हैं और उससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर लाती हैं। सेक्टोरियल रूट्स हम लोग बोल सकते हैं इनको। पैरासिटिक प्लांट्स किसके लिए, डोडर प्लांट, बहुत देखा होगा आप लोगों ने, येलो कलर का प्लांट पे पूरे पे फैल जाता है ये। सड़क के किनारे, रोड के किनारे जो पेड़ होते हैं उन पे बहुत बार पाया जाता है। देन आ जाता है माइकोरिजियल रूट्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ये रूट्स की, किसके साथ, फंजाई के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसमें दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक साथ होते हैं और एक दूसरे का फायदा देते हैं, नुकसान किसी का भी नहीं है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाएंगे ये, जैसे चीड़ का पेड़ होता है, रूट फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है, फंगस हेल्प करता है। फंगस के पास देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, खाना नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने में प्लांट को मदद करता है। प्लांट को मदद कर रहा है वो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने में, तो प्लांट उसको उसके बदले में क्या देता है, जो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना प्रोड्यूस कर रहा है, फंजाई को वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट गिफ्ट में दे देता है, क्योंकि फंजाई वाटर एंड मिनरल उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा है, रिटर्न गिफ्ट। रूट थॉर्न्स, कांटे देखो नजर आ रहे हैं, रूट में थॉर्न्स, कांटे जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। ये किसके लिए है, एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए, प्रीडेटर्स से बचाने के लिए। देन अगेन फिर रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होती है रूट्स में, एंड रिप्रोडक्टिव बर्ड्स क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। तो ये वाइटल फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं। ये थे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। अब फंक्शन ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। रूट
क्या क्या, ये देखो हम लोगों ने टैप रूट की मॉडिफिकेशंस देखी, एडवेंटियस रूट्स की मॉडिफिकेशन देखी। इनके जो नोट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं, इनको आप जरूर लिखें। बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि चीज़ों को लर्न करने का तरीका यही है कि आप उनको लिख लिख के तैयार करें। वीडियो देखते टाइम जरूर आपको लग रहा होगा कि हमारे को सब कुछ आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर समझ आ गया है, लेकिन आप भूल जाओगे, बाद में पक्का भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करूंगी कि इन सारे नोट्स को आप अपने हाथों से अपनी कॉपी में लिखें। जब आप अपने हाथों से लिखते हैं तो बहुत मजबूती आती है आपकी लर्निंग प्रोसेस में। तो ये जरूर आपने करने हैं। मैं फिर से एक बार याद दिलाऊं, हम लोगों ने रूट का स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, रीजन्स ऑफ रूट के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रूट के बारे में बात की, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटियस रूट्स। फिर हमने तीसरी बात की मॉडिफिकेशन दोनों रूट के बारे में बात की, टैप रूट के मॉडिफिकेशंस की बात की एंड हम लोगों ने एडवेंटियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। रूट के फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो एंकरेज है, मिट्टी में पकड़ बना करके रखने का। ग्रेविटी, जो एरियल प्लांट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे खड़े रहे, हवाओं से, तूफानों से बचने के लिए। एंड यस, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन तो इसका मेजर है ही है। तो क्या करते हैं, देखो बहुत सारे बड़े बड़े प्लांटों की रूट्स तो इतनी दूर तक चली जाती हैं वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। किसके थ्रू होता है? रूट हेयर के थ्रू होता है। देखो रूट हेयर से इस तरह से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं एंड कंडक्ट होते हैं किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। प्लांट में जाता है, लीव्स में पहुंचता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस, बड़ा मजेदार सा वो है, मैकेनिज्म है, ठीक है। वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है जिससे हम सारे के सारे जिंदा हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करने का, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। सॉइल इरोजन अगर बचाना है तो बहुत सारे प्लांट करो जिससे रूट्स सॉइल पार्टिकल को हेल्ड करते हैं, मिट्टी उड़ेगी नहीं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक ये उन प्लांट्स के लिए है जहाँ पे वो क्या करते हैं, डैम्प एयर से नमी, एयर की नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन से भला? वही रूट नोड्यूल्स वाले लेग्यूमिनस प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होगी तो हम प्रोटीन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करती हैं रूट्स, है ना। तो इन चीजों को एक और, हाँ यस, एक और फंक्शन आ गया एरिएशन। निमेटोफोर्स आ जाते हैं इसमें। निमेटोफोर्स देखो स्वाम्पी एरियाज में, दलदल वाले इलाके में, जैसे मैनग्रोव प्लांट है, वहां पे दलदल हो गया, रेस्पिरेशन हो नहीं सकता, एरिएशन हो नहीं सकता, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व एयर नहीं है, दलदल हो गई। वाटर में डिजॉल्व एयर है, उससे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन दलदल में डिजॉल्व एयर नहीं है। तो एयर के लिए वो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ, देखो आप देख रहे होगे ये सारे रूट्स हैं, ये मिट्टी है, ये बाहर की ऊपर की तरफ रूट्स निकल निकल के आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ निकल के आ गए एरिएशन में। मैनग्रोव प्लांट्स हैं, ये सुंदरबन इलाके में बहुत पाया जाता है। इनको हम लोग निमेटोफोर्स कहते हैं, जो मिट्टी में से निकल के ऊपर की तरफ आ गए हैं। एरिएशन पर्पस को ये सॉल्व करते हैं, हवादार बनाते हैं चीजों को, करेक्ट है। तो इसके बाद यस, मॉडिफिकेशंस में हमने किया है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अलग अलग तरह की रूट्स हैं, स्वेलअप हो जाती हैं। खा कौन जाता है? हम लोग खा जाते हैं सारे के सारे। जितने भी हार्बीवोर्स हैं वो तो खाते ही हैं, ओमनिवोर्स भी खा जाते हैं। गाजर है, मूली के पराठे सबको मालूम है, खूब खाए जाते हैं। स्वीट पोटैटो है, खाया जाता है, ठीक है। डहलिया, डहलिया हम लोग खाते नहीं हैं, रिप्रोडक्शन के काम आता है डहलिया का। मैकेनिकल सपोर्ट है ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे हमने बीटल के बारे में बात की थी। बीटल है, पान का पत्ता जो ऊपर चढ़ने का, क्लाइंबिंग का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। ये एक बार मैं एक तरह से रिवीजन करा रही हूँ बस। हॉस्टोरियल रूट्स किसमें? पैरासिटिक प्लांट्स में, खाना खाने के लिए दूसरे प्लांट में जा कर के ये निकाल के ले आ जाते हैं, क्या भला, अपना खाने का सामान, जिससे कि वो जिंदा रह सके, वरना तो गड़बड़ हो गई थी। ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, यस बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे राइस है ना, राइस, जहाँ पे राइस के प्लांट्स होते हैं वो एरिया ऑक्सीजन रिच होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। बहुत
मतलब हम सोच भी नहीं सकते इन चीज़ों के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं, रूट्स भी करती हैं, लेकिन हमें अब सोचना है, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। फोटोसिंथेसिस करते, कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर की होती हैं और उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, तो वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस भी करके देती है। मतलब ऐसा नहीं करते मेरा काम नहीं है तुम करो, चलो भाई तुम्हारा काम भी मैं कर देता हूँ। रिप्रोडक्टिव रूट्स देखो, मेजर रूट्स हैं, इसमें एडवेंटियस रूट्स डेवलप हो गई हैं, अब ये नया प्लांट बना देगा, इसको बेशक से आप नया प्लांट इससे डेवलप कर सकते हो। एंड यस, प्रोटेक्शन, रूट थॉर्न, कांटे, रूट में जो कांटे होते हैं प्रीडेटर्स से ये बचाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम लोगों ने आज किसके बारे में जाना। हमने आज रूट के बारे में जाना, रूट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ रूट के बारे में जाना एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में जाना, मेजर फंक्शन ऑफ रूट, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट एक तरह से आज वाले वीडियो में ये कंप्लीट कवर हो गया है। इस टॉपिक को आप लोग देखें, नोट्स के साथ तैयार करें एंड सीखते जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडोटॉप ऐप डाउनलोड करें, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी लाइव क्लासेस के लिए वीडियो है, वहां पे आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी विद प्रैक्टिस सेशंस, खूब सारे प्रैक्टिस होंगे, टेस्ट होंगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।